आप सबको जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर की आशीष मिले। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, आपकी इच्छा नहीं, पर ये परमेश्वर की इच्छा है। और आज हम बात करेंगे कि क्या नॉनवेज खाना पाप है। इस बात की तह तक जाने के लिए हम इसे दो तरीके से एनालाइज करेंगे। पहला है लॉजिकल एनालाइजेशन और दूसरा है रिलीजियस एनालाइजेशन। एज ए ह्यूमन, हम में से कोई भी इंसान के इंस्टिंक्ट नहीं है किसी भी एनिमल को मारने की और उसे खाने की फर्स्टली, लेकिन लोगों ने नॉनवेज खाना क्यों शुरू किया? अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो नॉनवेज खाना लोगों ने ग्रेन्स की कमी में, यानी एब्सेंस में, जब उनके पास ग्रेन्स नहीं थी खाने के लिए, और अकाल के समय में या फिर बाढ़ के समय में, जबकि उनका पूरे खेत वगैरह सारे फ्लड हो गए, उस समय में लोगों ने नॉनवेज खाना शुरू किया। मेनली सी फूड से स्टार्ट किया। उस टाइम पे लोगों ने स्टार्ट किया, तो अब क्यों खाते हैं? तो अगर आप PETA.org की वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने एक आर्टिकल सबमिट किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो एनिमल बेस्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ओपिएट्स की मात्रा पाई जाती है। ओपिएट्स जो हैं वो ड्रग लाइक केमिकल्स होते हैं जो कि एडिक्टिव होते हैं, जिससे कि जो भी एनिमल प्रोडक्ट ईटर्स हैं उनको क्रेविंग होती है बार बार उस चीज़ को खाने की, बिकॉज इट इज़ एडिक्टिव। सो अगर आपने एक बार इसे स्टार्ट किया है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट। तो उसका टेस्ट जो है काफ़ी एडिक्टिव होता है। ये सिर्फ मीट के साथ नहीं है, बट और एनिमल प्रोडक्ट्स जो कि होते हैं जैसे मिल्क और चीज़, इवन ये भी एडिक्टिव होते हैं। सो जो लोग इसे पसंद करते हैं दे फाइंड इट हार्ड टू गेट रिड ऑफ इट। सो ये तो हमारा हुआ लॉजिकल एनालाइजेशन कि लोगों ने क्यों नॉनवेज खाना शुरू किया और उन्होंने क्यों कंटिन्यू करा। तो अब इस रीज़न को जानने के बाद मैं समझती हूँ कि आप नॉनवेज खाने वाले लोगों को ज़्यादा हार्शली ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि वाई दे स्टार्टेड एंड वाई दे कंटिन्यू। लेकिन क्या वो छोड़ नहीं सकते? क्या जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, कैन नॉट दे ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट? और क्या उन्हें नहीं करनी चाहिए कोशिश? तो इस सवाल का जवाब है कि हाँ, उन्हें करनी चाहिए कोशिश। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो ऐसा करते हैं तो वो काफ़ी सारी जानों को बचा सकते हैं। और सेकेंडली, जो बहुत सारी फार्मिंग होती है, यानी एनिमल्स को पैदा करने के लिए जो एनिमल फार्मिंग होती है उसको रोका जा सकता है और उसको कम किया जा सकता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इन एनिमल्स को पालने के लिए भी हमें बहुत सारा अनाज पैदा करना पड़ता है, क्योंकि ये एनिमल्स भी अनाज खाते हैं। तो अगर वो हम अनाज डायरेक्टली खा लें तो हमें एक्स्ट्रा फार्मिंग नहीं करनी पड़ेगी एनिमल्स के लिए, और हमारा बीच में जो रिसोर्सेज का लॉस होता है वो बच जाएगा, और एनिमल वेस्ट को भी मेंटेन करना, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो अगर आप कोशिश करें और इफ़ यू कैन गेट ओवर इट तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दूसरा हम एनालाइजेशन करेंगे, रिलीजियस एनालाइजेशन। तो अगर आप किसी भी रिलीजन में जाएं, चाहे इस्लाम या बाइबल, कोई भी आप रिलीजन को स्टडी करें, तो उसमें भी नॉनवेज खाने का शुरुआत करने का रीज़न था पाप और लैक ऑफ ग्रेन्स। तो पहला रीज़न जिससे कि एनिमल सेक्रीफाइस वो था ह्यूमन सिंस। सो ह्यूमंस ने ही समवेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेडिशन। सो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। तो हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि क्या नॉनवेज खाना सच में पाप है। तो अगर हम बाइबल पढ़ते हैं रोमियो 14:21, उसमें लिखा है कि भला तो ये है कि तू मांस ना खाए और ना दाख रस पिए और ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। आमीन। सो भला हो कि हम मांस ना खाएं, ना दाख रस पिएं। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें जज करते हैं, और जज करने की वजह से वो हमारे बिलीफ को जज करते हैं, गॉड को जज करते हैं, जिससे कि वो अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन कम्युनिटी में देखेंगे तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर, और उसका एक रीज़न है क्योंकि दे फील दिस एंगर टुवर्ड्स पीपल जो नॉनवेज खाते हैं, और इस एंगर और हेट्रेड की वजह से
ठोकर में पड़ जाते हैं, यानी वो एरोगेंस में चले जाते हैं, यानी वो पाप में चले जाते हैं। और उसका रीज़न हम हैं या फिर उसका रीज़न अगर नॉनवेज खाने वाले लोग हैं तो देन अगेन इट्स नॉट गुड। तो इसलिए भला है कि तू मांस ना खाए, इसलिए वचन हमें ये कहता है। लेकिन दूसरी जगह वचन हमें ये भी बताता है कि अब इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि भला है यानी बेटर है कि हम नॉनवेज नहीं खाएं क्यों, और ना ही कोई जो ड्रिंक करे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो इससे दूसरा इंसान जो कि ऐसा नहीं करता वो अपने आप को सुपीरियर फील करता है और उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो पाप में पड़ जाता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं और आपकी वजह से कोई और ठोकर खा लेता है तो उसमें आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि भला है यानी बेटर है कि आप नहीं खाएं। लेकिन अल्टीमेटली जो लोग खाते हैं उनके लिए वचन क्या कहता है? मरकुस 7 का अगर हम 18 से पढ़ेंगे 23 तक तो वो कहता है कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो वचन हमें ये कहता है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर क्या जाता है, आप क्या खाते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके मन से क्या निकलता है, यानी आप दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या आप किसी को बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, क्या आपके अंदर कोई लालच है, या जो भी हमने इसमें बुराइयाँ डिस्कस करी उसके बारे में, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है परमेश्वर के लिए। तो हाँ, नॉनवेज खाना पाप नहीं है, आप नॉनवेज खा सकते हैं। लेकिन क्या पाप है? पाप ये है कि अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि तुम नॉनवेज नहीं खाते हो इसलिए तुम बुरे व्यक्ति हो, या फिर तुम नॉनवेज खाते हो इसलिए तुम बुरे व्यक्ति हो, ऐसा दूसरे को कहना और ऐसा दूसरे के बारे में बुरा सोचना या फिर दूसरे को बुरी तरह से ट्रीट करना ज़रूर पाप है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब अपने आप को बदलें, और मैं समझती हूँ कि इन वचनों से आपको आशीष मिले। और अगर आपसे कोई भी ऐसा पाप हुआ है तो आइए आप मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको हमारे लिए भेजा, आपको हमारे लिए ही सताया गया। हे प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपको हमारे लिए ही मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित किया गया ताकि हम उद्धार पाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने पाक पवित्र लहू से आप हमें धो दें और हमें शुद्ध कर दें, और हमारे अंदर से निकलने वाली हर एक चीज़ कृपया इसे लाइक और शेयर करना सुनिश्चित करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग अब बचाए जाए और हमारे संग स्वर्गीय राज में शामिल हो।